इतनी सारी कॉपीज लेके कैसे बैठे हैं? कोई खास अरे बात? ये जो बच्चे अपने 8, 9, 10 में कोचिंग में जाते हैं ना सर, तो वहाँ पर पढ़ाते तो हैं, पढ़ाते अच्छा ही होंगे, लेकिन क्या एकेडमिक कॉम्प्लाइंस हो रही है वो चेक करता हूँ। तो जैसे कोचिंग में डायरी देते हैं सर, तो अब बच्चा अप्रैल से कोचिंग में पढ़ रहा है, लेकिन आप देख लीजिए पूरी की पूरी डायरी खाली पड़ी हुई है, कुछ भी डायरी में नोट नहीं होता। तो पेरेंट्स को तो मालूम नहीं पड़ेगा कि बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा। कोई बच्चे को होमवर्क नहीं दिया जाता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई मेंटर के साथ मीटिंग नहीं है। आपने मेंटर के कॉलम्स बना रखे हैं, लेकिन मेंटर के साथ जैसे ये होमवर्क का एक पेज भरा हुआ है, जिसमें 24 जून को मैथ्स वाले टीचर ने कुछ होमवर्क दिया था, 12 जून को इंग्लिश वाले टीचर ने कोई होमवर्क दिया था, एसएसटी का कोई होमवर्क नहीं है, बायो का कभी कुछ होमवर्क दे दिया। तो कोई रेगुलर चीज़ होती नहीं है। और जहाँ पर ये टीचर नोट टू द पेरेंट्स कुछ हो नहीं रहा है ना, मेंटर की कोई मीटिंग नहीं हो रही। इसी तरह से अगर हम उन बच्चों की 8, 9, 10 के बच्चों की कॉपीज चेक करें, जैसे ये 9 क्लास का बच्चा है, इसकी इंग्लिश की कॉपी है, अब इसको 10th पढ़ाए गए, लेकिन कभी क्लास कॉपी चेक नहीं करी गई। होमवर्क कभी दिया ही नहीं गया, होमवर्क तो है ही नहीं इस बच्चे का, होमवर्क तो खाली है, होमवर्क तो कभी इसने किया ही नहीं, क्योंकि होमवर्क इसको दिया ही नहीं। एसएसटी की कॉपी आप चेक कर लो, ये एसएसटी की कॉपी की हालत है, कभी कोई चेक नहीं करी गई कॉपी, कभी क्लास में कॉपी चेक नहीं करी गई, कभी कोई होमवर्क नहीं दिया गया। अब ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप बच्चे को अगर कोई बड़ी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई हो सकता है अच्छी हो, लेकिन अगर बच्चों को सब्जेक्टिव लिखने की आदत नहीं है, तो ऐसे बच्चे बोर्ड में भी बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे होते, और ये ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए नुकसानदायक भी है। ये फिजिक्स की कॉपी है, अब फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में भी आप कभी बच्चे की कॉपी चेक नहीं कर रहे हैं, कभी आप देख सकते हो इस बच्चे की कभी कॉपी चेक नहीं हो रही। होमवर्क है, बच्चा होमवर्क क्या करके ला रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है, कॉपी चेक नहीं कर रहा है। तो ठीक है, कोचिंग में तो भीड़ है, वहाँ पर अपना काम करे नहीं करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके बाद तो टॉपर्स होते हैं, उनके रिजल्ट आ जाते हैं, एडमिशन हो जाते हैं। लेकिन जो हम क्राइंडा में बच्चे रह रहे होते हैं सर, हमारी तो जिम्मेदारी बनती है हम कॉपी को चेक करें, भले कोचिंग में चेक करें नहीं करें। ये कॉपी है, मैथ्स की कॉपी है। अब मैथ्स की कॉपी में भी बच्चे ने जब से एडमिशन लिया है, आप देख लीजिए कहीं पर भी कॉपी चेक नहीं करी, ठीक है, क्लास में कॉपी कहीं पर भी चेक नहीं हो रही। और एक ही बच्चा नहीं है सर, ऐसे खूब सारे बच्चे हैं। ये बच्चा, एक और डायरी है एक बच्चे की, ये बच्चा है एडवांस बैच में है, इसकी डायरी भी पूरी खाली पड़ी हुई है। क्या इसको होमवर्क कभी मिला है? कभी इसको कोई होमवर्क नहीं मिला, पूरी डायरी इसकी खाली पड़ी हुई है। ये देखिए, इसकी होमवर्क में ये 4 फील्ड भरे हुए हैं, एक 17 अप्रैल को भरा था, एक 29 अप्रैल को भरा था, एक 4 मई को भरा था, सिर्फ इसके अलावा कोई फील्ड नहीं भरा हुआ। कभी कोई मेंटर की रिमार्क नहीं है। कम्युनिकेट डायरी देना बंद कर दीजिए ना भाई, आप मेंटेन नहीं कर सकते, क्यों दे रहे हैं, मैं तो ये मानता हूँ। चलिए कोई बात नहीं। और इसकी मैथ्स की कॉपी चेक करते हैं। ये मैथ्स की होमवर्क कॉपी है 10th वाले बच्चे की, बढ़िया ग्राफ सब बना के कर रहे हैं, लेकिन कभी कॉपी चेक नहीं हुई। यानी कि बच्चा सही कर रहा है, गलत कर रहा है। अगर पेरेंट जागरूक नहीं है ना, तो फिर ये बैकफायर हो रहा है सर। पेरेंट जागरूक होने चाहिए, अगर पेरेंट जागरूक नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यही काम हम क्राइंडा में कर रहे होते हैं, बच्चा कोचिंग कहीं भी जाए, लेकिन हमारा काम तो होता है कि बच्चे की कॉपीज चेक करना, वो गलत कर रहा है, सही कर रहा है, नोट कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। अब ये भी बच्चे की कॉपी देखिए, क्लास वर्क कॉपी है बच्चे की, लेकिन कभी ये बच्चे की कॉपी चेक नहीं होती सर, ठीक है। सो इसी तरह से सोशल साइंस 2 महीने में एक बार हमारी एक्टिविटी होती है, जिसमें हम बच्चों की कॉपीज को चेक करते हैं। कोचिंग अच्छा पढ़ाती है, नो डाउट बहुत अच्छा पढ़ाती है, कोटा की कोचिंग सबसे अच्छा पढ़ाती है, लेकिन कंप्लायंस पेरेंट्स को समझना पड़ेगा। कंप्लायंस सबसे बड़ी बात है। सिर्फ आपको वो टिप ऑफ द आइसबर्ग ही दिखता है कि टॉपर्स बच्चे दिखते हैं, लेकिन वो टॉपर्स बच्चे तो अपने आप, वो तो बहुत सेल्फ मोटिवेटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग बच्चे हैं, और उनको एक अच्छा एनवायरमेंट मिल जाए तो वो अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी एवरेज बच्चे होते हैं, उनके बहुत पुश की ज़रूरत है। और यही काम हम क्राइंडा में करते हैं कि हम बच्चों की कॉपी चेकिंग, क्लास वर्क चेकिंग, होमवर्क चेकिंग, फॉर्मूला चेकिंग, उनसे रोज़ राइटिंग की प्रैक्टिस करवाना, ये सब करते हैं। और इसका फीडबैक बच्चों पेरेंट्स को भी देते हैं, और हम इंश्योर करते हैं कि बच्चा कोचिंग में कुछ भी गड़बड़ हो जाए, लेकिन हम क्राइंडा में बच्चों को पीछे नहीं रहने देंगे। एंड दिस इज़ व्हाट आवर प्राइमरी फोकस इज। थैंक यू।